आदमी ने घबरा कर देखा। फीनिक्स की आंखों में अजीब सा दर्द था। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और वह जमीन पर गिर पड़ा जैसे उसकी जान निकल रही हो। आदमी असल में उसे किंग को सौंपकर इनाम पाना चाहता था, लेकिन इस हालत में देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने बिना सोचे समझे फीनिक्स की बेड़ियां खोल दी और उसके शरीर से भारी जंजीरें उतार दी। वह जानता था कि ऐसा करने पर उसे डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, पर जब उसने देखा कि फीनिक्स फिर से अपनी चमक और तेज में लौट आया तो उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि फीनिक्स ने उसे देखकर सिर झुकाकर थैंक यू कहा। आदमी ने उसे जल्दी उड़ जाने का इशारा किया और फीनिक्स अपने सुनहरे पंख फैलाकर आसमान में उड़ गया। हर कोई जानता था कि फीनिक्स का दिखना गुड फॉर्चून लाता है। जहां उसके पंखों के निशान पड़ते वहां हर चीज मंगलमय हो जाती। अपनी जान बचाने वाले के प्रति आभार जताने के लिए फीनिक्स ने आदमी के लिए एक रेनबो फेदर गिराया और उड़ गया। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। आदमी जब खाली हाथ किंग के पास पहुंचा तो राजा गुस्से से लाल हो गया और तुरंत उसे एग्जीक्यूट करने का आदेश दे दिया। डर के मारे आदमी ने झट से अपनी जेब से रेनबो फेदर निकाला, यह साबित करने के लिए कि उसने फीनिक्स को वश में कर लिया था। लेकिन जैसे ही उसने पंख दिखाया वह अचानक ग्रे हो गया। अब तो सबको यकीन हो गया कि आदमी झूठ बोल रहा है। सैनिक तलवार निकाल ही रहे थे कि तभी जमीन पर पड़ा पंख जलने लगा। असल में फीनिक्स ने आदमी के खतरे को महसूस कर लिया था और वह तुरंत वापस लौट आया। उसने राजा के सामने अपने पंख फैला दिए, जिससे राजा को भी विश्वास हो गया कि आदमी ने सच में उसे वश में कर लिया है। आखिरकार आदमी न सिर्फ मौत से बच गया बल्कि किंग सक्सेसर भी बन गया।